नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू पीएससी अड्डा। आप सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में कोरोना वायरस जो है इसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं 9 अक्टूबर 2020 को, तो टोटल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की संख्या जो है यहाँ पर 3.5 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। और अगर हम मृत्यु के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 10.5 लाख का ये जो आंकड़ा है इसको यहाँ पर पार कर चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि कंट्री वाइज भी तो पूरी हम कहें कि पूरी दुनिया में जितने भी देश है वे सभी जो है इस कोविड-19 जो पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैला हुआ है इसके संक्रमण के सभी जो है देश शिकार हो चुके हैं। और अगर हम देखें तो कंट्री में सबसे नंबर 1 पर तो यूएसए बना हुआ है और यहाँ पर ये 77.5 लाख समथिंग इसके केसेस हैं। और इंडिया में सेकंड नंबर पर जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जनसंख्या के निवास करने की वजह से इंडिया में भी लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इंडिया में 68.5 लाख समथिंग जो है केसेस हो चुके हैं अभी वर्तमान में। तो आज जब ये 9 अक्टूबर तक हम देख रहे हैं इसके कोरोना वायरस के केसेस, तो ये लगातार जो है बढ़ रहे हैं और एक दिन में लगभग हम कहें कि 70 से 80 हज़ार जो है केसेस एवरेज यहाँ पर रोजाना इंडिया में आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही हम कहें कि गवर्नमेंट्स के लिए बहुत ही हम कहें कि टफ ये बात है कि वो किस प्रकार से आखिर कोविड जो बीमारी है इसका जो है सामना करेंगे। और इसके लिए बहुत ही लगातार हम कहें कि पूरी दुनिया में कोविड-19 की वैक्सीन को जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और इसी के साथ जो है हमारे भारत में भी जो भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी है ये जो है कोवैक्सीन नाम की जो है कोरोना वायरस वैक्सीन को यहाँ पर बना रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस जो है कोविड-19 वैक्सीन है। और इसी के साथ जो है पूरी दुनिया में अगर आप देखते हैं तो इसके लिए बहुत सारी जो है वैक्सीन का यहाँ पर ट्रायल में जो है फेजेज में है। जैसे कि ये सभी जो है वैक्सीन के नाम और इसके जो है निर्माता कंट्रीज जो जहाँ पर ये बन रही हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो लगभग अभी 9 वैक्सीन जो है यहाँ पर पूरी दुनिया में तैयार हो रही है और कोविड-19 वैक्सीन के। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जो रूस हैं उनने भी अपनी जो है हम कहें कि मानव ट्रायल से पूरी जो है परीक्षण से सफल हो चुकी स्पुतनिक 5 जो है उसको भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। परंतु अभी बहुत सारी कंट्रीज ने उसको जो है यहाँ पर उसको अपने यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया है कि जो रूस की वैक्सीन है वो कारगर नहीं हो सकती, क्योंकि उसका पूर्णतः जो परीक्षण है वह यहाँ पर सफल नहीं माना जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पर हैदराबाद जो भारत की एक सिटी है बहुत ही फेमस, इसको जो है वर्ल्ड वैक्सीन राजधानी के नाम से भी यहाँ पर पुकारा जा रहा था। क्यों पुकारा जाता है ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं इसके लिए। और यहाँ पर जो हैदराबाद और पुणे वाला क्षेत्र है तो भारत जो है यहाँ पर फार्मास्यूटिकल मामले में किस प्रकार से अग्रणी देशों में आता है, तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो हैदराबाद है वो वैक्सीन राजधानी के लिए जाना पहचाना जा रहा है। तो इसी के लिए अगर आप देखेंगे तो अभी जो है वर्तमान में खबर आ रही है कि प्रभात खबर के आप आर्टिकल देख सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन देश में जल्द ही आम लोगों को मिलने लगेगी। और कोविड-19 की वैक्सीन सरकार जो है इंडिया की गवर्नमेंट ने इसके लिए यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा आप नवभारत टाइम्स का भी आर्टिकल देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये खबर पब्लिश हुई है। इसके बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि आखिर जो कोविड-19 जो है वैक्सीन जिसके यहाँ पर बहुत ही जल्द उपलब्ध होने की जो संभावना जताई जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक हैं उन्होंने भी इस साल के अंत में जो है कोविड-19 वैक्सीन के उपलब्ध होने की बात कही है। इसी के साथ जो है इंडिया की गवर्नमेंट भी ये मान के चल रही है कि 1 या 2 मंथ में ही हमारे यहाँ पर जो है वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। और इसी के साथ देश की इंडिजिनस वैक्सीन और इसके साथ साथ पूरी दुनिया की जो भी हम कहें कि सफल वैक्सीन रहेगी वह भी हमारे भारत में उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी में यहाँ पर जोमेटो जो सर्विस है और स्विगी सर्विस, इन दोनों का ही हम कहें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, काफ़ी कुछ आप जानेंगे इसके बारे में। और आप हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए पीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी एमपीपीसी जीके क्विज के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सभी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा एमपीपीएससी कोर्स परचेस कर सकते हैं psr.com वेबसाइट पर जाकर। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आखिर खबर है क्या। देखिए, न्यूज़ क्या आ रही है कि कोविड-19 का जो टीका है, वैक्सीन, कुछ ही महीनों में उपलब्ध होने की यहाँ पर क्या जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है। तो इसी के बीच जो है गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, यानी कि
हम कहें कि एक तरीके से जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं या बड़ी-बड़ी जो हम कहें कि बड़ी बीमारियों के लिए जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, उनको यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है। ठंडे हम कहें कि जैसे कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो होता है उसमें रखा उनको जाता है ताकि वे जो है खराब ना हो। इसी के लिए जो है कोल्ड स्टोरेज की जो है यहाँ पर पहचान करना शुरू कर दिया है इंडिया की गवर्नमेंट ने, ताकि अगर वैक्सीन जो है बन जाती है तो उसको भंडारण के लिए उसको कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ-साथ जो है डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने पूर्णतः प्रयास जो है यहाँ पर चालू कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि देश भर में टीका मुहैया जो है इसके माध्यम से कराए जाने की उम्मीद है। तो इंडिया की गवर्नमेंट जो है काफ़ी हम कहें कि हद तक जो है इस मामले में अग्रणी है, क्योंकि यहाँ पर पहले से प्रयास शुरू हो चुके हैं। इसके लिए अगर हम देखते हैं आगे, तो एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ जो समूह है, दवा क्षेत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग और कृषि क्षेत्र की निजी और सरकारी कंपनियां, इन सभी से जो है इसके लिए बात की जा रही है, यानी कि कोल्ड स्टोरेज के लिए भी, और यहाँ पर जो वितरण करना होगा कोविड-19 वैक्सीन, उसके लिए यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही प्रकार की यहाँ पर कंपनियों को यहाँ पर इसके लिए जो है हम कहें कि उससे चर्चा की जा रही है इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही घर पर जो है खाना डिलीवरी करने वाली जो कंपनियां हैं, जिसका नाम है स्विगी और जोमेटो, ये बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं जो घरों तक जो है खाना को पहुंचाती हैं, डिलीवरी करती हैं। तो उन जैसी कंपनियों से भी यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट संपर्क कर रही है। तो डिस्कस करते हैं आखिर जो जोमेटो और स्विगी है ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। देखिए, आखिर क्या रीज़न है कि जोमेटो और जो स्विगी है ये कोविड-19 वैक्सीन को वितरण करने में यहाँ पर हम कहें कि बहुत ही अच्छी कंपनियों के रूप में साबित होगी। तो सबसे पहले बात करें अगर जोमेटो की, तो जोमेटो जो 2008 में यहाँ पर हम कहें कि निर्माण हुआ था इस कंपनी का। तो जो जोमेटो कंपनी है इसमें हम देखते हैं तो टोटल इसमें जो है सदस्यों की संख्या कितनी है, 8 करोड़, यानी कि 80 मिलियन जो है यहाँ पर इसमें जो है कर्मचारी भी जो संख्या है वह भी काफ़ी ज़्यादा है। 5,000 से ज़्यादा जो है कर्मचारी इसमें कार्य करते हैं और सदस्यों की जो संख्या है वह भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ये जो कंपनी है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर और जो शहर टू शहर यहाँ पर जो है डिलीवरी घरों तक ये पहुँचाती रहती है। इसी के साथ जो स्विगी कंपनी है, अगर हम इसे देखते हैं तो ये 2014 में स्थापना हुई थी इसकी, और इसमें जो कर्मचारियों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, 2,18,000 इसमें कर्मचारी यहाँ पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही बड़े पैमाने पर अगर हम कहें बात, तो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण के मामले में ये जो कंपनियां हैं ये कोविड-19 वैक्सीन को पहुंचाने में हम कहें कि सरकार की बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। तो इसीलिए ये जो कंपनियां हैं यहाँ पर ये सामने आ रही हैं और इनसे बात चल रही है। अब इस पूरी कवायद का जो मकसद है गवर्नमेंट का, क्या है उद्देश्य, देखिए कि तालुका स्तर, यानी कि जो कोई भी उसके आसपास वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि तहसील वाले क्षेत्र, तालुका स्तर पर रेफ्रिजरेटरों, यानी कि जो फ्रिज होते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो ठंडा रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, वस्तुओं को, रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोरेज, इन सभी की आदि की जो है व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, जो टीके का भंडारण और वितरण यहाँ पर कर सके। तो इस प्रकार से कोल्ड स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भंडारण तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं, परंतु उनको जो है दवाइयों को खराब होने से जो है बचाने के लिए यहाँ पर हमें बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनी होगी। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक विदेशी और एक घरेलू जो है वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएंगे हमारे इंडिया में। तो टीका वितरण जो है डिस्ट्रीब्यूशन की एक यहाँ पर मसूदा योजना जो है बनाई जा रही है, इसके अगले हफ्ते के मध्य तक जारी होने की संभावना है। तो सरकार एक जो है पूरा प्लानिंग यहाँ पर बना रही है और ये आगे आने में गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बता देगी। आने वाले महीनों में कम से कम एक तो घरेलू, यानी कि हमारे खुद की जो है सेल्फ, जो भारत में कोई भी अगर वैक्सीन बन जाएगी जो सफल परीक्षण में हम कहें कि कारगर साबित होगी, उस वैक्सीन को हमारे भारत में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 3 और भी जो है विदेशी वैक्सीन, जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना की वैक्सीन भी है, इसके अलावा अमेरिका की वैक्सीन है और रूस की भी वैक्सीन है। तो अगर कोई भी वैक्सीन अगर यहाँ पर सफल रहती है कोविड-19 वैक्सीन के मामले में, तो उनमें से जो है 3 विदेशी जो है टीके को भारत में यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्वदेशी भी मिलेगी, विदेशी, और दोनों ही प्रकार की कोविड-19 वैक्सीन जो है प्रोवाइड की जाएगी इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा। अब टीका उपलब्ध कराने वाली जो अधिकतर कंपनियां हैं, इन सभी को कोल्ड स्टोरेज की जो है सप्लाई चेन की जो है यहाँ पर ज़रूरत होगी। सप्लाई चेन का मतलब यहाँ पर हम बात करें कि उन तक जो है इनका जो है वितरण करना। तो इन सभी जो कंपनियां होगी उन्हें ऐसे कोल्ड स्टोरेज जो है चाहिए जहाँ 0 से नीचे तापमान जा सके, क्योंकि अगर हम तापमान की बात करें तो कितना कोल्ड जो है किसी जो है वैक्सीन को रखने के लिए आवश्यक होता है, तो यहाँ पर 0 से जो है तापमान नीचे आवश्यक है, और यह अधिक से अधिक जो है 0 से -80 डिग्री सेल्सियस तक जो है नीचे जा सकता है। तो इस प्रकार से कोल्ड स्टोरेज का जो तापमान है वह यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए, ताकि जो सप्लाई चेन है वह बिगड़ ना जाए। हालांकि अधिकतर जो टीके होते हैं वैक्सीन, उनको 2 से 8 तक जो है डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से इसके बारे में जो कोल्ड स्टोरेज था इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है।
अब क्या होगा कि जो लिक्विड फॉर्म होंगे उसमें ज़्यादातर यहाँ पर टीके उपलब्ध होंगे। जो अधिकतर टीके बनाए जा रहे हैं वैक्सीन, वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव अवस्था में होंगे। हालांकि कुछ टीके जो होते हैं वह लिक्विड फॉर्म में नहीं भी होंगे, लेकिन उन्हें जमाकर जो है यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है, ठोस अवस्था में। वहीं अधिकतर जो है टीके कई खुराक वाली जो है शीशियों में उपलब्ध करवाए जाएंगे शहर टू शहर, और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें यहाँ पर दवाइयों के रूप में हम कहें कि खुराक वाली शीशियों में मौजूद उनको पहुंचाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोल्ड स्टोरेज की सप्लाई चेन तैयार करने के प्रयास जो है यहाँ पर शुरू कर दिए हैं, और इसी के साथ यहाँ पर जो है बहुत सारे राज्यों में इसके लिए जो है सप्लाई चेन जो है बनाई जा रही है। जैसे कि सरकार ने झारखंड समेत जो है यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, तेलंगाना, दिल्ली, इनकी जो है क्षमता बढ़ाने की यहाँ पर जरूरत जो है महसूस की है कि इन सभी को जो है बड़े बड़े जो शहर, आज की तारीख में अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है भारत में जो महाराष्ट्र राज्य है वह कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित है, और विशेषकर महाराष्ट्र में भी जो पुणे शहर है वो यहाँ पर अत्यधिक ज़्यादा गंभीर है कोरोना वायरस के मामले में। तो इस प्रकार से इन सभी में जो है सप्लाई चेन की जो है व्यवस्था की जा रही है, और इसके अलावा असम, झारखंड, पंजाब और उड़ीसा, इन स्टेट में भी कोल्ड स्टोरेज की सप्लाई चेन तैयार करनी शुरू कर दी है। तो इस प्रकार से हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है इस मामले में काफ़ी हद तक हम कहें कि ये एक सराहनीय कदम रहेगा। तो यहाँ पर जो है मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप जो है हमारा MPPSC मेंस स्पेशली थर्ड पेपर को यहाँ पर कवर करवाया जा रहा है, इसे आप परचेस कर सकते हैं psra.com वेबसाइट पर जाकर, और ये मात्र आपको 4,000 रुपये 20% ऑफ अभी आप इसको जो है परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है वीडियो में एंड करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।